हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया बेसिक नॉलेज के लिए टॉपिक है एक्सरे क्या होता है, सीटी स्कैन क्या होता है, एमआरआई क्या होता है। चेस्ट छाती के एक्सरे को देखकर आप डिसीज कैसे पहचानोगे, पूरी चीजें ए टू जेड सरफेस से लेकर डेप्थ तक मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको बहुत इजी तरह समझाऊंगा, आप समझेगा। थोड़ा आगे चल के हम लोग चेस्ट एक्सरे भी देखेंगे, ब्रेन सीटी भी देखेंगे, एमआरआई सीटी में क्या डिफरेंट होता है वो भी समझेंगे। आप अगर इस वीडियो को देखते हो तो मुझे नहीं लगता आपको डाउट कहीं आने वाला है। देखिएगा, एक्सरे वर्सेस सीटी स्कैन दोनों में क्या अंतर है। X-ray only provides simple image, but by the CT scan can be taken 3D image of any organ एंड बोन। यानी कि एक्सरे के द्वारा केवल एक सामान्य प्रतिबिंब लिया जा सकता है, लेकिन सीटी स्कैन के द्वारा किसी भी अंग या हड्डी का एक 3D प्रतिबिंब बनाया जा सकता है या देखा जा सकता है। सिंपल बात बोली गई है यहाँ पे कि भैया जो एक्सरे और सीटी स्कैन में डिफरेंट क्या है। सीटी स्कैन 3D होती है और जो हमारी सीटी स्कैन जो 3D होती है और एक्सरे हमारा सिंपल होता है, 3D नहीं होता है। पर दोनों दिखते एक जैसे ही, आप दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे अगर ऐसे नॉर्मली आप चीज़ों को यहाँ पे जो मैं आपको बताऊंगा उसको समझोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो बेसिक चीज़ तो समझ में आएगी भैया, 3D हमेशा सीटी स्कैन होती है और एक्सरे हमारे सिंपल होते हैं। इसमें देखिएगा बोन, अब जो आप कैसे समझोगे, जो हड्डियां होगी जितनी भी होगी व्हाइट कलर की दिखाई देगी। वाटर जो पानी होगा हल्का व्हाइट ग्रे, यहाँ पे थोड़ा सा इमेज में छुप गया है, व्हाइट ग्रे कलर का दिखाई देगा। और एयर पूरी तरह से आपको ब्लैक कलर की दिखाई देगी। इसका रीजन ये है कि जो एयर होती है, एयर की जो डेंसिटी होती है वो डिफरेंट होती है एज कंपेरिजन बोन। तो जैसे जैसे हमारी जो डेंसिटी बढ़ेगी कम होगी, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है तो एयर, जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी, जैसे टिश्यू है हमारे, सॉफ्ट टिश्यू है, बोन है, इस तरह से आपको दिखाई देगा। बट आपको इसमें एक बेसिक चीज याद रखना है, हड्डियों आपको देखना है तो हड्डियां हमेशा आपको दिखाई देगी व्हाइट, प्योर व्हाइट कलर में। वाटर हमारा व्हाइट ग्रे, हल्का सा ग्रेइश कलर में दिखाई देगा, मैं आपको आके एक्सप्लेन करूंगा। और जो एयर होती है वो आपकी ब्लैक कलर की आपको देखने को मिलेगी। यहां पे आप एक चेस्ट एक्सरे को देख पा रहे होगे। देखिएगा, ये नॉर्मल कंडीशन है, मैं आपको सीटी स्कैन एमआरआई भी बताऊंगा आगे। ये नॉर्मल कंडीशन अगर आपको जो फेफड़े आपको देख पा रहे हो, लंग्स, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लंग्स में अगर आप देखोगे तो इस वाले एरिया में, ये वाले एरिया में आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है ब्लैक? भैया फेफड़े है, फेफड़ों में हवा है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे इस वजह से आपको ब्लैक दिखाई देता है, क्योंकि एयर हमेशा ब्लैक कलर की दिखेगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपका जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपको यहाँ पे व्हाइट आ रहा है। यहाँ पे आपकी जो व्हाइट जो बोन है, यहाँ पे देखो रिब बोन जो है व्हाइट आपको अलग ही दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये व्हाइट बोन है, हमारी बोन्स जो है अलग ही दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये हार्ट का पार्ट होता है। क्लियर है? अब देखो इसमें यहाँ पे क्लीन करता हूं मैं। यहां पे बैक्टीरियल निमोनिया हो गया। बैक्टीरियल निमोनिया में क्या होता है? बैक्टीरियल निमोनिया में देखिए जो पार्ट है इसका व्हाइट हल्का सा ग्रेइश पार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर फॉर्मेशन हो गई। आगे बढ़ता हूं मैं, ब्रेन सीटी स्कैन। सबसे पहले हम लोग ब्रेन की सीटी स्कैन देखेंगे। चेस्ट एक्सरे तो आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। इन सीटी स्कैन बोन आर फाउंड इन व्हाइट कलर एंड फैट आर इन ब्लैक कलर। देखिएगा सीटी स्कैन में कैसे देखोगे आप, जो सीटी स्कैन में हड्डियां है आपको वो फाउंड होगी व्हाइट कलर में हड्डियां देखने को मिलती है। और जितने भी आपके जो फैट है, फैट सेल्स है, जो ऊतक है, वो आपको दिखाई देंगे ब्लैक कलर में। ठीक है, व्हाइट और ब्लैक। अब देखिएगा ब्रेन ट्यूमर सीटी के पहले आप एक बार ये समझ लो, ये ब्रेन का ऊपर से लिया गया सीटी है। यहाँ पे आपको चारों तरफ से जो बोन दिखाई दे रही है, हड्डी, ये कैसे कलर की है? ये व्हाइट कलर की है। बीच में आप हल्का सा ब्लैक कलर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ब्लैक कलर आपको देखने को मिल रहा है ऊतकों का। और यहाँ पे जो CSF भरा हुआ है ना, ये देखिए यहाँ पे इस स्पेस में CSF आपको ब्लैक कलर में देखने को मिल रहा है। ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। अब ब्रेन ट्यूमर, सीटी स्कैन का ब्रेन ट्यूमर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? गाइस देखिएगा, ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गई हमारी, स्कल देखने को मिलेगी ये व्हाइट कलर में, क्योंकि हड्डियां जो टिश्यू है हमारा हल्का सा ब्लैक देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो ये बोन, ये आपका ट्यूमर बन गया, तो ये व्हाइट कलर का दिखाई देगा आपको। क्यों? क्योंकि लो इंटेंसिटी और हाई इंटेंसिटी पे देखने पे इसमें, क्योंकि ये कैल्सीफाइंग बोन ब्रेन ट्यूमर है। कैल्सीफाइंग मतलब इसमें कैल्शियम का बना हुआ ट्यूमर है। क्यों? कैल्शियम क्या है? हड्डी है, और हड्डी हमेशा सीटी स्कैन में व्हाइट कलर के, सफेद कलर की दिखाई देती है। इस तरह से आप ट्यूमर को आइडेंटिफाई इसमें कर पाओगे। ठीक है गाइस?
आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा एमआरआई, थोड़ा सा एमआरआई के बारे में समझ ले। एमआरआई का फुल फॉर्म सबको पता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज होता है। इन एमआरआई बोन, अब देखिएगा यहाँ पे समझिएगा, अभी हमने देखा था पीछे, थोड़ा सा पीछे लेता हूँ, सिटी स्कैन में जो हड्डियां थी हमारी वो कैसी थी, सफेद कलर की थी, और जो हमारे ऊतक थे वो ब्लैक कलर के थे। अब एमआरआई में क्या बोल रहा है, इन एमआरआई बोन आर फाउंड इन ब्लैक कलर, हड्डियां है जो ब्लैक कलर की दिखाई देगी। अब आप ब्रेन की सिटी और ब्रेन की एमआरआई पहचान सकते हो। सिटी स्कैन, ये रही सिटी स्कैन, जो चारों तरफ आपको व्हाइट कलर का घेरा दिखाई दे रहा है, ये हड्डी व्हाइट कलर की है। परंतु मैं आगे बढ़ता हूं एमआरआई पे, तो हड्डियां हो गई हमारी ब्लैक कलर की। क्यों? क्योंकि हमेशा एमआरआई में आपको ब्लैक कलर की बोन देखने को मिलेगी। फेट आर फाउंड इन व्हाइट कलर, और इसमें जो फेट है वो सफेद कलर का। आप देखो यहाँ पे ये फेट है, फेट सेल आपको व्हाइट 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 देखने को मिल रही है। तो आप एमआरआई जस्ट अपोजिट है सिटी स्कैन की, क्योंकि सिटी स्कैन में हड्डियां सफेद कलर की है, तो एमआरआई में हड्डियां ब्लैक कलर की दिखाई देगी। और सिटी स्कैन में ऊतक जो थे वो ब्लैक कलर के दिख रहे थे, पर एमआरआई में जो टिश्यू है वो हमेशा हमें व्हाइट कलर के देखने को मिलते हैं। ठीक है, टू टाइप ऑफ एमआरआई आर फाउंड, T1 वेटेड एंड T2 वेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझेगा। T1 वेटेड और T2 वेटेड, रिपोर्ट में भी लिखा हुआ आता है T1 वेटेड करवाना है या T2 वेटेड करवाना है। किसी मरीज को T1 वेटेड एमआरआई होती है, किसी को T2 वेटेड होती है। अब ये दोनों में अंतर, और आप कैसे पता कर पाओगे किसका कहाँ पे इस्तेमाल होगा, मैं बताता हूँ। आगे बढ़ता हूँ, सबसे पहले T1 वेटेड को समझते। मैंने T1 वेटेड लिखा है, ये बोल रहा है हाईलाइट एनाटमी विथ फेट अपेयरिंग ब्राइट एंड फ्लूइड्स अपेयरिंग डार्क कलर। अब इसमें T1 वेटेड में आपको कैसी एमआरआई देखने को मिलेगी, इसमें एनाटोमी को हाईलाइट किया जाता है। मतलब आपको कहीं भी ब्रेन का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर का अध्ययन करना हो, आपको गड़बड़ लग रही हो एनाटॉमी में, तो आप T1 वेटेड करवाओ। उसमें क्या होता है, हाईलाइट होता है, जिसमें कि वसा जो फेट है वो ब्राइट कलर का आपको देखने को मिलेगा, और फ्लूइड है वो डार्क कलर का दिखाई देगा। फ्लूइड यानी कि तरल, यानी कि CSF। अब देखो ये इमेज है, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो टिश्यू है बीच बीच में ऊतक है वो हल्के ब्राइट कलर के दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, विथ फेट अपेयरिंग ब्राइट कलर। जो फ्लूइड है बीच में जो CSF फ्लूइड भरा हुआ, ये कैसा है, ये आपका ब्लैक कलर का देखने को मिल रहा है। क्लियर है? T1 weighted image are good for showing the normal soft tissue anatomy and fit। अब देखो इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, T1 weighted कब पेशेंट को लिखेंगे, इसमें ऊतक तथा वसा का एनाटॉमी का अध्ययन अच्छे से किया जा सकता है। जब भी हमें एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को अध्ययन करना पड़ता है, एनाटॉमी के स्ट्रक्चर को देखना है, तब हम क्या यूज करते हैं, तब हम उस कंडीशन में यूज किया जाता है हमारा T1 वेटेड। क्लियर है? तो T1 वेटेड में दो चीजें क्लियर है, आप अंतर भी पता कर पाओगे कि T1 वेटेड में जो फेट है वो व्हाइट कलर का दिखाई देगा, जो फ्लूइड है वो ब्लैक कलर का दिखाई देगा। अब T2 वेटेड इसका अपोजिट होता है। जस्ट कैसे अपोजिट, T2 वेटेड में क्या होता है, हाईलाइट पैथोलॉजी। अब इसमें पैथोलॉजी का अध्ययन करते हैं। T1 वेटेड में हमने एनाटॉमी देखा, T2 वेटेड में पैथोलॉजिकल कोई चेंजेस तो नहीं आ रहा है, वो देखेंगे। विथ फ्लूइड, जिसमें फ्लूइड अपेयरिंग ब्राइट कलर। अब इसमें फ्लूइड जो CSF है वो ब्राइट कलर का दिख रहा है, जबकि T1 वेटेड में वो ब्लैक कलर का था, और T2 वेटेड में वो व्हाइट कलर का हो गया। और जो फेट है वो इंटरमीडिएट ब्राइट, यानी कि हल्के ब्राइट, काले नहीं होंगे, हल्के ब्राइट कलर के आपको देखने को मिलेंगे। पैथोलॉजिकल का हाईलाइट किया जाता है T2 वेटेड में, और इसमें फ्लूइड ब्राइट कलर का तथा फेट हल्के ब्राइट कलर का दिखाई देता है, यानी कि हल्का सा डार्क होता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल का देखो ना यहाँ पे, अब देखो ये जो टिश्यू है आपको हल्के हल्के से, देखो ये T1 वेटेड है, T1 वेटेड में पूरा सफेद टिश्यू है, जो बीच में CSF भरा है ये ब्लैक कलर है। परंतु इसमें अगर देखेंगे, 1 मिनट, इसमें अगर देखेंगे तो टिश्यू कैसे होगा हमारे, इसमें T2 वेटेड में ब्राइट कलर के, और जो CSF है पूरा व्हाइट हो चुका है यहाँ पे। क्लियर है? T2 वेटेड में। और इसका इस्तेमाल क्या, इसका इस्तेमाल इन्फ्लामेशन, एडिमा, ट्यूमर को देखने के लिए, किसी प्रकार का ट्यूमर हो गया हो, एडिमा हो गया हो, उसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम लोग T2 वेटेड को इस्तेमाल। अब T1 वेटेड एमआरआई और T2 वेटेड एमआरआई में किसी को भी कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। आगे बढ़ता हूं, चेस्ट एक्सरे। अब थोड़ा सा चेस्ट एक्सरे में वही सिंपल रूल है, चेस्ट एक्सरे हड्डियां सफेद कलर की दिखेगी आपको, वाटर जो पानी होता है वो हल्का व्हाइट ग्रे
कलर का दिखेगा आपको और एयर हमेशा ब्लैक कलर की दिखेगी। चेस्ट एक्सरे कैन बी टेकन बाय 2 एंगल, 2 एंगल से चेस्ट एक्सरे लेते हैं गाइस, याद रखना। एक तो होता है एपी यानी कि एंटीरियर टू पोस्टीरियर एंड पोस्टीरियर टू एंटीरियर, 2 तरह से एंगल हो रहे हैं। कौन कौन से? एपी, एपी व्यू और पीए व्यू। अब देखो एक छाती के आगे लगा के करेंगे, एक पीछे। अब दोनों में डिफरेंट आप कैसे पता कर पाओगे? देखिएगा डायग्राम मैंने यहां पे लिखा है, ये चेस्ट एपी, एपी मतलब एंटीरियर टू पोस्टीरियर एंगल है। अब ये चेस्ट का पीए एंगल है, इसको थोड़ा इधर करता हूं, पीए मतलब पोस्टीरियर टू एंटीरियर। अब दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, आप इसको जूम करता हूं 1 मिनट, अब जूम करता हूं। अब कौन सा पोस्टीरियर है और कौन सा एंटीरियर है बताओ जरा। आप क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? बिल्कुल कर पा रहे हो, अगर आप एक चीज को जानते हो, छोटी सी चीज को। कौन कौन सी? मैं पढ़ के बताता हूं। एपी व्यू, एपी मतलब एंटीरियर टू पोस्टीरियर व्यू में क्लेविकल हड्डी जो होती है लंग्स एपेक्स के ऊपर पाई जाती है, और पीए व्यू में जो क्लेविकल, जो कंधे की जो कोलर हड्डी होती है वो एपेक्स के नीचे होती है, एपेक्स के ऊपर और नीचे। देखिएगा कैसे, जूम करता हूं। पहले तो ये डायग्राम आपको समझना है कि भैया इसमें जो पीए व्यू होता है, एपी व्यू होता है, एपी और पीए व्यू, इसमें क्या होता है? पीए पोस्टीरियर टू एंटीरियर में हमेशा पीछे से एक्सरे लेजर लाइट डाली जाती है, और इसमें हमेशा छाती के आगे से एक्सरे लाइट डाली जाती है। ठीक है, अब इसमें 1 मिनट, ठीक है, अब इसमें आप कैसे आइडेंटिफाई, अब क्लेविकल का कैसे देखोगे? देखिएगा ये हमारा एपी व्यू, एपी मीन एंटीरियर टू पोस्टीरियर। इसमें जो आपको क्लेविकल हड्डी कहां पे देखना है? एपी व्यू में एपेक्स, लंग्स के ऊपर। अगर देखो आगे से रोशनी डालेंगे तो आपको हड्डियां ऊपर ही दिखाई देगी, पीछे तो नहीं दिखेगी। पीछे से डालोगे तो हड्डियां क्लेविकल के लंग्स के ऊपर नीचे दिखाई देगी, है ना। देखिएगा डायग्राम, ये अब आप इसमें क्लेविकल देख पा रहे होंगे क्लियरली, ये है, ये पीछे है और ये क्लेविकल हड्डी ऊपर है, लंग्स एपेक्स, यानी कि ये फ्रंट से लिया गया एक्सरा है। अब बगल में आप देखो यहाँ पे ये क्लियरली पीछे जाती हुई दिखाई दे रही है आपको, यानी कि उल्टा करके पीछे से लेजर लाइट डाल के, पीछे से एक्सरे डाल के फिर चेस्ट एक्सरे लिया गया है ना। दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, चेस्ट एपी और पी है, पोस्टीरियर और एंटीरियर, दोनों में बहुत इजी है, कोई भी अंतर नहीं है। तो आपको एक ही चीज ध्यान रखना है, क्लेविकल को अच्छे से देखना है कि जो क्लेविकल हड्डी होती है एपी व्यू में चेस्ट के ऊपर दिखाई देगी, और पोस्टीरियर टू एंटीरियर में आपको क्लेविकल हड्डी एपेक्स, लंग्स एपेक्स के नीचे दिखाई देगी। दोनों में इतना सा डिफरेंट है। आगे बढ़ता हूं कुछ डिसीज के बारे में। अब चेस्ट एक्सरे, छाती का जो एक्सरे होता है, इसमें डिसीज यानी कि बीमारी आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? एक होता है न्यूमोथोरेक्स, पीटीएक्स जिसे कहते हैं। When air form in pleural cavity, it is known as pneumothorax. इसे न्यूमोथोरेक्स, जब प्लूरल कैविटी में हवा भर जाती है इसे न्यूमोथोरेक्स कहते हैं। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जो एयर है हमेशा आपको ब्लैक कलर में। न्यूमोथोरेक्स क्या हो रहा है? देखो डायग्राम, अब आपको इधर का दिखाई कैसे दे रहा है और इधर का पूरा डार्किश ब्लैक आ रहा है। हाँ, इसमें आपकी जो लाइनिंग है ये भी दिखना बंद हो गई है, पूरा ब्लैक है, यानी कि हवा एपेक्स के जो प्लूरल कैविटी होती है ना गाइस, प्लूरल कैविटी क्या होती है? जो फेफड़े होते हैं, एक पाउच में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये कैविटी खाली जगह होती है। इसमें अगर आपका एयर भर चुका है, प्लूरल स्पेस में अगर गैस भर चुकी है, तो आपको चेस्ट एक्सरे में ऐसा पूरा ब्लैक देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने पहले ही रूल बता दिया है, हवा हमेशा चेस्ट एक्सरे में काली दिखाई देती है, हड्डियां सफेद कलर की दिखाई देती है, और पानी हमेशा ग्रे कलर का दिखाई देता है। क्लियर है? तो ट्रेकिया विंड है, यहाँ पे देख पा रहे हो लेफ्ट लंग है, ये लंग्स नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल है। क्लियर है? इन दिस कंडीशन हार्ट शिफ्ट अपोजिट साइड। अब क्या बोल रहा है? हवा भर गई एक तरफ तो फूल गया, तो आपका जो हार्ट है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा। आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे, ये जो हार्ट है ये पूरा इधर खिसक गया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा चेस्ट का ये भरा, ये फूला, तो हार्ट यहाँ पे था तो फूला, तो वो बेचारा हार्ट अपोजिट साइड में शिफ्ट हो गया। तो भी आप डायग्राम में क्लियरली इसको ज्यादा अपोजिट साइड में देख पा रहे होंगे। ठीक है, वेस्कुलर लाइनिंग ऑल्सो डिसअपियर। वेस्कुलर लाइनिंग क्या होता है? ये आपको जो लाइनिंग दिखाई दे रही है वेस्कुलर लाइनिंग, ये भी आपको काली दिखाई देने लगेगी, डिसअपियर हो जाएगी, दिखना बंद हो जाएगी हवा भरने की वजह से। आगे बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट आता है प्लूरल इफ्यूजन। पहली डिसीज समझा न्यूमोथोरेक्स जो देखने को मिलती है, अब होता है प्लूरल इफ्यूजन। इन दिस कंडीशन फ्लूइड फॉर्म इन प्लूरल कैविटी। अब देखो प्लूरल कैविटी थी, इसमें
पानी भर गया, पानी भरने से फेफड़ा सिकुड़ गया, सिकुड़ने से सांस लेने में समस्या होने लगी, उसको और भी प्रॉब्लम, इसे हम लोग कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, इन दिस कंडीशन सीपी एंगल फाउंड इन व्हाइट ग्रे कलर। सीपी एंगल क्या होता है, देखो यहां पे आपको देख रहा है व्हाइट ग्रे कलर का आपको यहां पे देखने को मिलेगा। यहां पे इस साइड तो नॉर्मल है, इस साइड आपका एबनॉर्मल है, यहाँ पे पूरा आपका व्हाइटिश पार्ट देखने को मिल रहा है, ग्रे, व्हाइट नहीं है, ये हल्का ग्रे कलर है। यहाँ पे ये हल्का ग्रे कलर आपको देखने को मिल रहा है क्योंकि इसमें फ्लूइड फॉर्मेशन हो चुकी है, सीपी एंगल जो है, और ये बड़ा भी हो जाता है पानी फ्लूइड भरने की वजह से। आपका क्लियर है। नेक्स्ट आता है ट्यूबरक्लोसिस। टीबी की बीमारी में क्या होता है, कैसे आप पहचान पाओगे, इन दिस डिसीज फाउंड फाइब्रोकेविटोरी इन अपर लोब्स, यानी कि जो आपके लंग्स है इनके फाइब्रोकेविटोरी क्या होता है, यहाँ पे आपको फाइबर थोड़े थोड़े धब्बे धब्बे देखने को मिल रहे होंगे यहाँ पे आपको। ठीक है, ये फाइब्रोकेविटरी है, यहाँ पे देखो आप इसको क्लियरली दिखाया हुआ है। ठीक है, और इसमें आपको दिखाया है ऑल्सो एनलार्जमेंट ऑफ हाइलर लिम्फ। हाइलर जो लिम्फ नोड होती है वो क्या होती है, इनलार्जमेंट हो जाता है, बड़ी हो जाती है। ये रही हाइलर लिम्फ नोड, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको जो लिम्फ नोड है थोड़ी बड़ी व्हाइटिश दिखाई दे रही है, बड़ी दिखाई दे रही है ना, क्योंकि ये फूल चुकी है, किस वजह से, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। आई होप कि आपको ये बेसिक चीजें समझ में आई होगी। 2 मिनट और मैं आपके लूंगा। हमारी एप्लीकेशन भी है इंडियन मेडिकल लेक्चर, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, हम वहाँ पे कोर्स प्रोवाइड करते हैं। मेडिकल बुक किताब, इसमें हमारा मेडिसिन नॉलेज, डिसीज नॉलेज पीडीएफ के फॉर्म में सब कुछ मिलता है। प्राइस जो है 950 रुपये, बट आपको 1 ईयर की वैलिडिटी है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता, 300-400-500 बीमारियों से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में, दोनों लैंग्वेज में रहता है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप चेक एक बार करो, आपको लाइफ चेंजिंग मौका इसमें मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।